हर व्यक्ति के जीवन में तरंगों की तरह, नदी के बाढ़ की तरह कुछ न कुछ आते रहता है। कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। परंतु जो अपने कर्म में शिद्दत से लगा रहता है, कंसिस्टेंसी जिसके लाइफ में होती है, निरंतरता, स्पॉन्टेनियस, वो जीवन के महत लक्ष्य को उपलब्ध होता है, प्राप्त कर लेता है। परंतु जिनके जीवन में केवल ब्लेमिंग एटीट्यूड हैं, ऐसा हुआ इसलिए हमने नहीं किया, ये हुआ इसलिए हम नहीं करेंगे, मेरे साथ ये हुआ इसलिए हम नहीं करेंगे, ऐसे लोग न परमात्मा के योग्य हैं, न खुद के योग्य हैं, न समाज के योग्य हैं, न परिवार के योग्य हैं। जीवन दुखों से भरा होता है। इसलिए निरंतरता चाहिए। लक्ष्य तय किया और फिर निरंतरता। जब कह दिया ऋषियों ने कि मैं निरंतर हूं, तो अब आसन पर बैठ गए और आसन पर बैठने के उपरांत वक्ता कैसा होना चाहिए उसका प्रमाण दिया इस ग्रंथ में। कल हमने पढ़ा था, उग्र श्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम और यथार्थ कथा कहने लगे। कथा करने वाले के गुण इसमें लिखे हुए हैं, कैसे होनी चाहिए। उत्तम, यथार्थ, कपोल कल्पना की कथाएं नहीं, यथार्थ, जिससे जीवन में यथार्थता उपलब्ध हो। पर हम लोग तो कपोल कल्पना वाले लोग हैं। जितनी कपोल कल्पना की कथाएं सुनाई जाएंगी उतना आदमी मुंह फाड़ के सुनता है, ऐसे करके। और अगर यथार्थ कथा सुनाओ, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, इंटरेस्टिंग फिल्म देख रहे हो, थ्रिलर देख रहे हो कि इंटरेस्टिंग मिलेगी यहां पर। अगर साधना करोगे तो जीवन इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जीवन में इंटरेस्ट आ जाएगा। और साधना में ही अगर इंटरेस्ट ढूंढने लगोगे तो मामला खराब हो जाएगा। यहां रुचि अनुरूप नहीं, यहां रुचि नहीं चलती। सुरुचि और सुनीति दो पत्नियां हैं। ध्रुव की मम्मी का नाम है सुनीति, उत्तम के मम्मी का नाम है सुरुचि, और पिता का नाम उत्तानपाद। तो सुरुचि से उत्पन्न हुआ पुत्र मारा गया जो उत्तम था, परंतु नीति से उत्पन्न पुत्र आज भी तारा बन के चमक रहा है, ध्रुव तारा। कितने युग बदल गए पर ध्रुव आज भी स्टार बन के, स्टार, सुपर स्टार। स्टारों में भी सुपर स्टार हैं ध्रुव। सब स्टार ऐसे ऐसे चमकते रहे, कुल 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 इतना ऐसे कुल कुल कुल। ध्रुव तारा ऐसे मोटा सुपर स्टार, ऑल एज के सुपर स्टार ध्रुव। क्यों? क्योंकि नीति से उत्पन्न हुए हैं। गुरु कौन? नारद। नारद जैसे गुरु की कृपा से, और मैया सुनीति है तो सुपरस्टार बेटा है, और मैया रुचि में जीती है, और गुरु भी घंटाल हैं, तो फिर चेला कैसा होगा समझ लो, उसका क्या हाल होगा। गुरु नहीं, गुरु घंटाल है, उस चेले का बुरा हाल है। मैया सुनीति नहीं, सुरुचि में है, उस बेटे का हालत क्या होगा, उस संतान की हालत क्या होगी। इस बात को समझ लो। जब अब अगला श्लोक आज का एकमात्र, मैं रोज एक ही श्लोक पर वर्णन करता हूं, और वो वर्णन क्या, बस श्लोक कह देता हूं, फिर अगले दिन उसका वर्णन करता हूं। महाभारत है 1,00,000 श्लोकों का है। जब मैं लेकर बैठा तो मुझे वो उस कभी कभी फिल्म का वो सॉन्ग याद आ गया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ये 1,00,000 श्लोक अगर रोज एक एक कहेंगे तो न जाने कितने 100 बरस लग जाएंगे, इसमें उतना टाइम है नहीं। हम भी कहे शुरू कर दो, जो होगा दिखा जाएगा। हम जहाँ तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे, उसके बाद फिर कोई आएगा और उसको आगे लेके बढ़ेगा। तो रोज प्रत्येक दिन एक श्लोक महाभारत का, लेकिन इतनी विशद महाभारत का वर्णन तुम भी सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। एक नट सेल में कथा सुन लेना, और एक एक श्लोक, एक एक वाणी। क्या द्रौपदी ने महाभारत करवाया? उत्तर नहीं मिलता लोगों को। भीष्म को ऐसा करना चाहिए था? उत्तर नहीं मिलता लोगों को। युधिष्ठिर ने झूठ क्यों बोला? उत्तर नहीं मिलता लोगों को। कर्ण ने सही किया कि गलत किया? कर्ण तो मित्रता पर था, उसने क्या गलत किया? उत्तर नहीं मिलता लोगों को। इन सब का उत्तर
जब विशद एक एक श्लोकों को आप सुनेंगे और उसका वर्णन होगा तो रहस्यों की गुत्थियां खुलती जाएंगी और आपके भी जीवन के महाभारत को आप जय ग्रंथ की तरह जय करते जाएंगे। आज का श्लोक। जन्मे जयस्य राजर्षे सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् परीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायन प्रोक्ताः सुपुण्या विविधा कथा कथिताश्चापि विधिवदया वैषम्यपायनेन वै श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महाभारत संस्कृता। उग्र श्रवाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित। परीक्षित कौन है? ध्यान दो, शब्द तो बहुत छोटा है। कहते हैं महर्षियों चक्रवर्ती, चक्रवर्ती भी हैं, सम्राट भी हैं, महात्मा भी हैं, राजर्षि भी हैं, राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। परीक्षित नंदन जन्मे जय के सर्प यज्ञ में परीक्षित के सर्प दंशन के उपरांत जब परीक्षित अपने शरीर को छोड़कर मुक्त होते हैं तो क्रोध में उनके पुत्र जन्मेजय ने क्या किया? बोला, दुनिया के जितने सांप हैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। बिल्कुल वो सोले की तरह। गब्बर, मैं आ रहा हूं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। तूने मेरे पिता को डसा है, अब दुनिया में एक सांप नजर नहीं आएगा। और परीक्षित ने सर्पिष्टि यज्ञ किया, सांपों को बुला बुला के मंत्र पढ़ते सांप आके अग्नि में सब झम झम जलने लगे। देखा ब्रह्मा जी ने, अरे रे रे, ये तो जीव चक्र खराब हो जाएगा, जीवन चक्र खराब, प्रकृति खराब हो जाए, क्या कर रहे हो? सब भगवत कृपा से हुआ है, तुम बाधा मत बनो। जन्मेजय को ज्ञान दिया गया। तब फिर जन्मेजय कहते हैं, जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत के विषय में बड़ा अद्भुत लिखा है। निर्माण किसने किया? व्यास जी महाराज ने, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने। है कैसा? बोला, चित्र और विचित्र अर्थ हैं इसके। एक एक श्लोक के अर्थ चित्र और विचित्र हैं, इसलिए महाभारत बड़ा विचित्र है। कोई नहीं कह सकता कि यही सही अर्थ है। एक अर्थ निकालोगे तो एक विचित्र अर्थ कोई और निकाल देगा, फिर विचित्र अर्थ कोई और निकाल देगा। लेकिन हम प्रयत्न करेंगे भक्ति के आसन पर बैठकर और गुरु के, भैया देखो, सुंदर ड्रॉप इत्यादि मिल जाए और कोई आराम से पिला दे तो दवाई वाई पीने में बड़ी आसानी हो जाती है। और खुद एक बूंद पीना हो तो 10-12 बूंद गिर जाता है। पर कोई कहे कि नहीं, बढ़िया देख करके टक से ऐसे करके। तो सुविधा यह है कि गुरु जब किसी कथा को परिवेशित करते हैं तो उचित मात्रा में और जिस जीव को जिस अर्थ की जरूरत होती है उस अर्थ में उसको वो समझा देते हैं। ठीक फैमिली डॉक्टर की तरह। फैमिली डॉक्टर में 10-20 लोग रहते हैं, सबके इसका बीपी बढ़ा है, इसका शुगर है, इसको ये है, और डॉक्टर सब एक ही हैं। फैमिली डॉक्टर सबके अलग अलग दवा देख रेख। हाँ भाई, आपको भाजी खाना है, आपको भिंडी खाना है, आप आलू मत खाना, सबका ध्यान रख लेते हैं, कह देते हैं। ऐसे ही गुरु अपने उन 1000 शिष्यों के ध्यान को रखते हुए किसको किस चीज की आवश्यकता है उसको वहां इंगित करते हुए उसको स्वस्थ कर देते हैं, स्व में स्थित कर देते हैं। चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विचित्र कथाएं विधि पूर्वक कही हैं उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूं। सूत जी से पूछा था ना लोगों ने कि महर्षि आप आ कहां से रहे? सूत जी बड़े आनंद में हैं, आ कहां से रहे? बोला, भैया मैं जन्मेजय के सर्प यज्ञ से महर्षि वैशम्पायन ने जो महाभारत की चित्र विचित्र कथा सुनाई उस कथा को सुनकर के सीधा मैं यहां आ रहा हूं।
और ये बोले तो इतना ताजा ताजा पनीर, अब दूसरे को मत खिलाना महाराज, मुझे खिला दो। एकदम ताजा है ये तो, 3 दिन का नहीं है, अमूल वाला पैक कर, ये अमूल वाला हमारे पीछे न पड़ जाए महाराज। वो ताजा तो ताजा होता है और फिर अमूल तो अमूल होता है। जो पैकिंग हो गई वो तो पैकिंग हो गई, अब कोई कुछ करे, हम क्या करें। अमूल वाले सोच भी रहे होंगे कि इससे प्रचार करवाएंगे, अब तो कभी नहीं करवाएंगे हमसे। और खैर ये सब प्रचार महात्माओं को करना भी नहीं चाहिए। महात्मा भी अगर गुटके विमल, जानदार विमल और शानदार विमल करने लगे तो उनमें और महात्मा में अंतर क्या रह जाएगा। 1 करोड़ रुपए लेकर के और गुटके का प्रचार कर दिया, और करोड़ रुपया लेकर के खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, जब वो भी ये करने लगे तो अंतर क्या रह जाएगा। कभी किसी महापुरुष को आप ये करते नहीं देखेंगे कि इसका प्रचार कर दो, इसका प्रचार कर दो, इसका प्रचार कर दो। इसीलिए सच्चे आइडियल कौन होने चाहिए, ये भारतवासियों को विचार करना चाहिए कि सच्चा आइडियल हमारा, रोल मॉडल हमारा कौन हो, जो पैसों के लिए गलत चीज़ों का कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। वो जब सिखाएगा धर्म, सत्य, न्याय, करुणा, प्रेम, जीवन की समस्याओं से मुक्ति के उपाय ही सिखाएगा। इसलिए रियल हीरो एंड रियल रोल मॉडल अगर कोई हो सकता है तो भारत के ऋषि और महर्षि हो सकते हैं, सनातन संस्कृति के मुनि और गुरुजन हो सकते हैं, वही हो सकते हैं। तो महाराज दिव्याति दिव्य भाव से आपने कहा कि मैं बहुत कथा ताजा सुन के आ रहा हूं। ब्रह्म ऋषियों ने कहा महाराज अब पुरानी कथा छोड़ो, ये जो ताजा वाला आया है पहले इसको, यही सुनेंगे हम लोग। तो अन्य कथाओं को छोड़ करके, और महाभारत की इस दिव्य ताजा कथा आज भी उतना ही ताजा है जो उस समय था। तो आइए हम सब भी इस ताजी कथा को सुन करके अपनी बासी दुनिया में, उबासी ले रहे जीवन में ताजापन ले आते हैं। हमारी भी जीवन उबासी ले रही है, थोड़ी थोड़ी बासी हो गई है, और ये ताजा जब महाभारत की कथा गुरुमुख से सुनने को मिलेगी तो हमारा जीवन भी ताजा हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। कल पुनः ठीक इसी समय अगले श्लोक की व्याख्या होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रिया चित्त बिहारी सरकार की जय, गोधुली बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। मैं समय याद आया कुछ? कभी जब टीवी खुला करती थी सुबह सुबह तो मैं समय हूं, वही महाभारत एक एक श्लोक के साथ अब आपके सामने व्यक्त होगा। मन की आंखों से दर्शन करिए, कानों से श्रवण करिए, मस्तिष्क में न ले जाकर हृदय में ले जाइए। आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसारित होगा, जीवन आह्लादित होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।